देश की सियासत में एक नेता की लोकप्रियता इतनी तेजी से बढ़ रही है कि उसका नाम उस सूची में शामिल हो गया है जिसमें पीएम मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ हैं। नाम है हिमंता बिस्वा शर्मा। नॉर्थ ईस्ट बीजेपी के चाणक्य और असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा आजकल कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गए हैं, जिसने राहुल ममता की नाक में दम कर रखा है और मामला अब तो जेल तक पहुंच गया है। बीते दिनों लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने असम के सीएम हिमंता को जेल में डालने की बात की थी, गिरफ्तारी की हुंकार भरी थी, जिस पर हिमंता ने कुछ ऐसा पलटवार किया कि राहुल गांधी के होश उड़ गए। बात मां की दूध तक पहुंच गई। जबकि दूसरी ओर असम के सीएम ने ममता बनर्जी को भी खुली चुनौती दे दी, जिससे बंगाल की सियासत में उबाल आ गया है। अपने वर्किंग स्टाइल से अक्सर सुर्खियों में रहने वाले हिमंता के तेवर को देखकर कांग्रेस और टीएमसी में खलबली मच गई है। हिमंता ने जहां राहुल गांधी को खुलेआम चैलेंज दे दिया है, वहीं ममता बनर्जी को चेतावनी। और यह तब हो रहा है जब देश भर में बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर विपक्षी नेता घमासान मचाए हुए हैं और अगले ही साल असम और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल शो टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं नविंदु। आज के टर्निंग पॉइंट में बात करेंगे राहुल गांधी वर्सेस हिमंता बिस्वा शर्मा की और हिमंता वर्सेस ममता बनर्जी की, साथ ही राहुल गांधी की जेल यात्रा और असम बंगाल में जारी सियासी बवाल की। हिमंता का राहुल को ओपन चैलेंज, क्या जेल जाने वाले हैं राहुल गांधी? ममता बनर्जी की भी हिल गई जमीन। असम बंगाल से बदलेगी देश की सियासत। असम और पश्चिम बंगाल, ये दो राज्य देश की सियासत में चर्चा के नए केंद्र बन गए हैं और इसकी धुरी में है असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा। दरअसल पिछले कुछ दिनों से हिमंता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बीच जो जुबानी जंग चल रही थी वो और तेज हो गई। वार पलटवार का जो दौर था वो और तेजी से आगे बढ़ने लगा है। 2 दिन पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हिमंता को लेकर जेल जाने का दावा किया था, जिस पर असम सीएम ने अब जोरदार पलटवार किया है। राहुल गांधी के दावे पर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए हिमंता ने राहुल गांधी को ठेंगा दिखाकर चुनौती दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हिमंता ने कहा, मैं राहुल गांधी को एक बात स्पष्ट रूप से बता दूं, मैं असम में पैदा हुआ एक असमिया हूं। मैं बोतल से दूध पीकर बड़ा नहीं हुआ हूं। जी हां, ये हिमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि मैं बोतल से दूध पीकर बड़ा नहीं हुआ हूं, बल्कि अपनी मां का दूध पिया है। मैं राहुल गांधी को ठेंगा दिखा रहा हूं। यहां तक कि कांग्रेस के लोग भी उनकी बातों से नाराज हैं, इसलिए मैं उन्हें बड़ा अंगूठा दिखा रहा हूं। गांधी परिवार के इंतजार में कई जेलें। असम सीएम ने तंज कसते हुए कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो राहुल गांधी खुद जेल जा सकते हैं। दरअसल ईडी ने गुरुवार को राहुल के जीजा रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ी कई संपत्तियां जब्त की और हिमंता ने कहा, भारत में कई जेलें हैं जो गांधी परिवार का इंतजार करती नजर आती हैं। एक बार जेल में बंद होने के बाद मुझे नहीं पता कि राहुल गांधी किसी को गिरफ्तार करने का समय निकाल पाएंगे या नहीं, लेकिन आमतौर पर जेल के अंदर रहने वाले बाहर किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। हिमंता ने कहा कि कैसी बेतुकी बात है कि एक सांसद होते हुए राहुल गांधी दावा करते हैं कि वो एक सीएम को गिरफ्तार करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी असम के लिए असल में क्या करेगी? वे रोजगार, जमीन के अधिकार या हमारी संस्कृति के बारे में बात नहीं करेंगे। उनका बस एक ही एजेंडा है, हिमंता को जेल भेजना। ऐसी पार्टी को कौन वोट देगा जिनके पास सिर्फ एक ही मनगढ़ंत कहानी है और कुछ भी देने के लिए नहीं? अगर उन्हें लगता है कि इससे चुनाव जीत जाएंगे तो उन्हें बधाई। यह हिमंता बिस्वा शर्मा का पलटवार राहुल गांधी पर है और उन्होंने तंज भी कसा है। साथ ही ये तक कह दिया कि कई जेलें गांधी परिवार का इंतजार कर रही है। राहुल गांधी के बयान पर मचा बवाल। आपको बता दें कि इसी बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी असम पहुंचे थे और वहां कहा था कि असम के सीएम भारत के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं। कुछ समय में कांग्रेस के बब्बर शेर उनको जेल में पहुंचाएंगे और इसका डर उनकी आंखों में साफ दिख रहा है। यह राहुल गांधी का कहना था और इस पर हिमंता बिस्वा शर्मा ने पलटवार कर दिया। हिमंता ने अपने पलटवार से पहले भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी पर बड़े हमले किए। हिमंता ने लिखा कि राहुल गांधी असम में सिर्फ मेरी आलोचना करने आए थे। उन्होंने अपनी सभी सभाओं में बार बार मेरा नाम लिया।
मैं कहना चाहूंगा कि मैं उनका आभारी हूं, क्योंकि आज उन्होंने मेरा सियासी कद उस स्तर तक पहुंचा दिया जहां शायद मैं कांग्रेस पार्टी में रहते हुए कभी नहीं पहुंच पाता। यह वाकई बहुत संतोष का दिन है। अगर राहुल गांधी ने मेरी आलोचना करने का फैसला किया है तो यह साफ संकेत है कि मैं असम के लोगों के लिए जरूर कुछ सही कर रहा हूं। राहुल को क्यों खटक रहे हिमंता बिस्वा शर्मा? आपको बता दें कि हिमंता कांग्रेस छोड़कर जब से बीजेपी में शामिल हुए हैं, असम में कांग्रेस की हालत बद से बदतर हो गई है। हिमंता बीजेपी में आए और पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया और जिस तेजी से उनकी लोकप्रियता बढ़ी, उनका सियासी कद बढ़ा, उनकी तुलना सीधे पीएम मोदी, योगी आदित्यनाथ और अमित शाह से होने लगी। इससे राहुल गांधी की सियासी जमीन खिसक गई। उन्होंने सोचा नहीं था कि कांग्रेस के एक नेता को बीजेपी में आने के बाद इतना सम्मान मिलेगा, उसका कद इतना ज्यादा बढ़ेगा। और जिस तरह से हिमंता लगातार असम में एक्शन कर रहे हैं, उनका बुलडोजर एक्शन, उनकी एनकाउंटर पॉलिसी और मौलवी मौलानाओं पर उनका जो वार होता है, वो देखकर राहुल गांधी सदमे में है। असम में जिस तरह से बांग्लादेशियों पर, घुसपैठियों पर, रोहिंग्याओं पर हिमंता का एक्शन देखने को मिलता है, राहुल गांधी की उससे नींद उड़ जाती है। बात चाहे धुबरी में हुई कार्रवाई को लेकर हो या फिर नॉर्थ ईस्ट के किसी भी राज्य में हिमंता के जो बयान सामने आते हैं, उसे लेकर राहुल गांधी परेशान हो जाते हैं। हिमंता असम से सीधे तौर पर बांग्लादेश को भी ललकारते हैं, चीन को भी आंखें दिखाते हैं और साफ साफ कह देते हैं कि भारत को यह सोचना चाहिए कि बांग्लादेश के कुछ हिस्सों को काटकर कैसे भारत में शामिल किया जाना चाहिए। सोचिए, ये बातें क्या राहुल गांधी को कभी पसंद आएगी? हिमंता खुलकर हिंदुत्व की पिच पर बैटिंग करते हैं, हिंदुत्व की सियासत करते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। और असम में जिस तरह से बीजेपी को उन्होंने मजबूत किया है और कांग्रेस को कमजोर किया है, राहुल इससे बहुत ज्यादा परेशान है। एक समय था जब असम में कांग्रेस का राज हुआ करता था, लेकिन हिमंता के आने के बाद से कांग्रेस का पूरा समीकरण बदल गया है। मुस्लिम वोट पूरी तरह से एकजुट होने के बावजूद भी राहुल कुछ कमाल नहीं कर पा रहे। 5 साल पहले सर्बानंद सोनोवाल सीएम रहे, फिर हिमंता बिस्वा शर्मा अपने मॉडल से पूरे असम में लोकप्रिय हो गए हैं और पीएम मोदी भी उनकी जमकर तारीफ करते हैं। वहीं हिंदुत्व को लेकर सोशल मीडिया पर उनकी पहचान हिंदुत्व के एक बड़े पोस्टर बॉय के तौर पर बन गई है और उनकी तुलना सीधे पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ से होती है। तो सोचिए, ऐसे में राहुल गांधी को कभी वो नेता पसंद आएंगे जिन्होंने उनको कुत्ते के साथ बिठाकर कुत्ते की प्लेट वाला बिस्किट खिलाया था? और हिमंता तो अक्सर इसका जिक्र करते हैं। कुल मिलाकर असम में हिमंता ने जिस तरह से बीजेपी का विस्तार किया है, पार्टी को मजबूत किया है, यहां तक कि जब महाराष्ट्र से सिंधे गुट के एमएलए बगावत करके आए तो वो असम में रुके। हिमंता ने इसका पूरा प्रबंध किया। ऐसे में राहुल गांधी की बेचैनी स्वाभाविक है और वह खुलेआम राहुल पर हमले करते हैं। वो सोनिया गांधी पर अक्सर हमले करते हैं और इसी को लेकर पूरी कांग्रेस पार्टी हिमंता से परेशान और हताश रहती है। ममता बनर्जी को हिमंता ने दी खुली चुनौती। एक और हिमंता जहां राहुल गांधी पर जमकर बरसे, तो दूसरी ओर उन्होंने असम बीजेपी शासित राज्यों में बंगाली प्रवासियों के कथित उत्पीड़न मामले पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को घेरा। हिमंता ने टीएमसी और ममता से साफ साफ पूछा कि अगर उन्हें बंगालियों की परवाह है तो वो पश्चिम बंगाल में नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA लागू कर दें। शर्मा का कहना है कि ममता बनर्जी को यह समझना चाहिए कि असम में बंगाली हिंदुओं को न केवल संरक्षण प्राप्त है, बल्कि उन्हें विशाल असम परिदृश्य में समाहित भी किया गया है। वे अपनी भाषा, धर्म का पालन कर रहे हैं और वृहत्तर असमिया समाज का हिस्सा भी बने हैं। हिमंता का दावा है कि असम में असमियों और बंगालियों के बीच कोई विभाजन नहीं है। हालांकि उन्होंने बंगालियों पर टीएमसी नेता के रुख पर सवाल उठाया। उन्होंने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से पूछा, अगर आपको बंगालियों में जरा भी दिलचस्पी है तो आप पश्चिम बंगाल में CAA लागू करके दिखाइए। खुली चुनौती दी। सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी बंगालियों को पसंद करती हैं या केवल मुस्लिम बंगालियों को? मेरे जवाब में ममता मुस्लिम बंगालियों को पसंद करती हैं और अगर वो असम आती हैं तो मुस्लिम बंगाली, असमिया लोग और हिंदू बंगाली उन्हें नहीं छोड़ेंगे। 2026 में असम बंगाल में विधानसभा चुनाव। आपको बता दें कि अगले साल देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसमें असम और बंगाल का भी नाम है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी जीत का चौका लगाने की हुंकार भर रही हैं। बंगाली कार्ड खेल रही हैं, बंगाली अस्मिता का दांव चल रही हैं।
देश भर के तमाम राज्यों में बांग्लादेशियों पर जो कार्रवाई हो रही है, ममता उसे बंगालियों पर कार्रवाई से जोड़ रही हैं। और असम में हिमंता के एक्शन से भी ममता घबराई हुई है। राहुल गांधी परेशान है। ऐसे में कांग्रेस और टीएमसी दोनों की सियासी नैया डूबती हुई नजर आ रही है। और 2026 चुनाव से पहले जिस तरह से असम और बंगाल में हिंदू एकजुट हो रहे हैं, उससे तो साफ साफ लग रहा है कि ममता बनर्जी और राहुल गांधी की राह वाकई में मुश्किल है। और चुनाव से पहले बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन जिस स्तर पर चल रहा है, उसने ममता और राहुल गांधी को परेशान कर दिया है। उसने असम और बंगाल में कट्टरपंथियों और जिहादियों की नाक में दम कर रखा है। और ये बातें ममता बनर्जी को पसंद नहीं आ रही है। राहुल गांधी को ये बात समझ में नहीं आ रही है। कुल मिलाकर असम के सीएम हिमंता विश्व शर्मा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी की नींद उड़ा दी है। और चुनाव से पहले असम में कांग्रेस और पश्चिम बंगाल में टीएमसी की हालत खराब हो गई है। बिहार की तर्ज पर अगर वोटर लिस्ट का रिवीजन असम बंगाल में होता है, चुनाव आयोग का एक्शन देखने को मिलता है, तो यकीन मानिए इस बार बंगाल से ममता की विदाई और असम में फिर हिमंता सरकार का आना तय है। ऐसा बड़े बड़े सियासी दिग्गज दावा कर रहे हैं। आपका क्या कहना है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए। आज के लिए टर्निंग पॉइंट में इतना ही। आप सावधान रहिए, अलर्ट रहिए और अपने आसपास पैनी नजर रखिए। धन्यवाद।